दानवों का दायरा, राक्षस, क्रेटर, बुरे सपने के सामान, वे अलग अलग नामों से जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव समान होता है। वे हमें डराते हैं, वे हमें रोमांचित करते हैं, वे हमारी कल्पनाओं में गहरे बैठे भय को जगाते हैं। प्राचीन किंवदंतियों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक डरावनी रचनाएं हमेशा मानव मानस का एक हिस्सा रही हैं। वे हमारी संस्कृति में व्याप्त हैं, हमारी कहानियों को आकार देते हैं और हमारे सबसे बुरे डर को दर्शाते हैं। लेकिन इन प्राणियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना मोहित करता है? आइए अंधेरे में उतरें और हॉरर क्रीचर्स की दुनिया का पता लगाएं। हम उनके सम्मोहक आकर्षण का सामना करते हैं, हम उनके डिजाइन के पीछे के मनोविज्ञान को उजागर करते हैं, हम उस ठंड का विश्लेषण करते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेजते हैं। साथ में हम उस अजीबोगरीब आकर्षण को उजागर करते हैं जो हम इन भयानक रचनाओं के लिए रखते हैं। हॉरर क्रीचर्स हमेशा से कहानी कहने का एक अभिन्न अंग रहे हैं। वे हमारी संस्कृति में गहराई से व्याप्त हैं। हम इन कहानियों को एक दूसरे को क्यों सुनाते हैं? शायद यह हमारे डर का सामना करने का एक तरीका है। शायद यह अपने आप को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अज्ञात का डर सार्वभौमिक है और इन प्राणियों में उस अज्ञात को मूर्त रूप देने की शक्ति है। डरावनी रचनाएं, भय का रूप लेना। हॉरर क्रीचर्स के डिजाइन अक्सर उतने ही विविध होते हैं जितने कि उन्हें जन्म देने वाली कल्पनाएं। कभी कभी यह एक विकृत चेहरा होता है जो दिल को दौड़ा देता है। अन्य समय में यह एक अप्राकृतिक चाल होती है जो किसी ऐसी चीज के बारे में फुसफुसाती है जो इस दुनिया की नहीं है। चाहे वे हमारे सबसे बुरे डर, हमारे आदिम प्रवृत्ति या बस सादे अजीब का प्रतिनिधित्व करते हों, इन प्राणियों को हमें असहज करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। एक उत्कृष्ट कृति के रूप में एक प्राणी के डिजाइन के बारे में सोचें। हर विवरण, हर दांत, हर पंजा समग्र प्रभाव में योगदान करते हैं। भौतिक पहलुओं को लें, उदाहरण के लिए एक वेयरवुल्फ की दांतेदार नुकीले दांत उसकी क्रूर शक्ति का संकेत देते हैं। एक पिशाच की पीली आंखें चालाकी और एक प्राचीन भूख का संकेत देती हैं। और फिर ऐसी रचनाएं हैं जिनके पास कोई पहचान योग्य रूप नहीं है। छायादार आंकड़े जो हमारी धारणा को ताना मारते हैं और हमारे अपने दिमाग को हमारे खिलाफ हथियार बनाते हैं। लेकिन यह केवल उनका शारीरिक स्वरूप नहीं है जो हमें भयभीत करता है, यह उनका व्यवहार है। वे जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से वे शिकार करते हैं, जिस तरह से वे हमें ताना मारते हैं। एक शिकारी की धीमी, जानबूझकर हलचल अपने शिकार को डांटती हुई असहायता की भावना पैदा कर सकती है। एक भूत की अचानक झटकेदार हरकतें वास्तविकता की हमारी समझ का उल्लंघन करती हैं, हमें किनारे पर रखती हैं। इन रचनाओं के पीछे की कहानियां, उनके उद्देश्य, उनकी उत्पत्ति, उनके डर में एक और परत जोड़ती हैं। आतंक के तार। हम क्यों कांपते हैं? डरावनी रचनाओं से हमारा आकर्षण जटिल और बहुआयामी है। एक स्तर पर यह एक सुरक्षित वातावरण में डर का अनुभव करने के रोमांच से उपजा है। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है या एक डरावनी फिल्म देखने जैसा है। हम जानते हैं कि हम वास्तविक खतरे में नहीं हैं, लेकिन हमारे शरीर और दिमाग अभी भी प्रतिक्रिया करते हैं जैसे हम हैं। यह एड्रेनालाइन भीड़ वास्तव में काफी नशे की लत हो सकती है। फिर अज्ञात का डर है। हॉरर क्रीचर्स उस अज्ञात का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे नियंत्रण से परे है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनकी हम समझ नहीं सकते हैं। यह एक भयावह विचार हो सकता है, लेकिन यह एक विनम्र करने वाला भी है। यह हमें जीवन की नाजुकता और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के महत्व की सराहना करता है। डरावनी रचनाएं भी हमारे अपने डर और असुरक्षाओं को दर्शाती हैं। एक वेयरवुल्फ हमारे अंदर के जानवर का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि एक पिशाच हमारी गहरी, सबसे गहरी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन प्राणियों का सामना करके हम अपने स्वयं के मन के अंधेरे अवकाशों का सामना कर रहे हैं। हम उन चीजों के साथ आने के लिए मजबूर हैं जो हमें असहज बनाती हैं, और उस प्रक्रिया में हम खुद के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का आतंक, अंधेरे का विकास। हॉरर शैली लगातार विकसित हो रही है और इसके साथ ही वे जीव भी हैं जो इसे आबाद करते हैं। क्लासिक राक्षसों को नए ट्विस्ट मिल रहे हैं। ज़ॉम्बी सर्वनाश परिदृश्य मानव स्वभाव के बारे में हमारी सबसे गहरी आशंकाओं को दर्शाते हैं, और तकनीकी रूप से उन्नत प्राणी हमारे डिजिटल युग के साथ हमारे संबंधों पर सवाल उठाते हैं। जैसे जैसे हमारी आशंकाएं विकसित होती हैं, वैसे वैसे वे जीव भी विकसित होते हैं जो उन्हें मूर्त रूप देते हैं। एक ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक डरावनी की ओर बढ़ रही है। यह अब केवल कूद डर या घोर के बारे में नहीं है,
ये हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करने, हमारी अपनी पवित्रता पर सवाल उठाने के बारे में है। इस प्रकार की डरावनी अक्सर अधिक सूक्ष्म और वायुमंडलीय होती है, लेकिन यह उतनी ही प्रभावी यदि अधिक नहीं तो हो सकती है, क्योंकि यह हमें सबसे असहज जगह पर ले जाता है, हमारे अपने दिमाग। इन प्राणियों का भविष्य क्या है, केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, हॉरर क्रीचर्स हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। वे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हैं, हमारे सामूहिक मानस में तार हैं। वे हमें डराते हैं, हमें रोमांचित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया एक अजीब, अद्भुत और अक्सर भयावह जगह है। तो अगली बार जब आप खुद को अंधेरे में पाएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कुछ हमेशा आपको देख रहा है, छाया में दुबका हुआ है, आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है।